सुभाषित सप्तकम 12 चैप्टर नंबर 12 निकालिए। इसमें का 2 हो गया था, 2 श्लोक हो गया था। मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा रही हूँ, एकदम ध्यान दो और सामने देखो और समझो उसको। ये दोनों को अलग करो, जल्दी जाओ, ये पीछे, एक पीछे जाओ, तुम इधर घुसो, बीच में रखो बुक। तुम जाने वाले हो बाहर वरना मेरे के पास, तू जाओ उधर। किसको? तू इधर किसर, तू इधर किसर। एकदम शांत रहो, कोई पेन वेन का हल्ला कुछ नहीं चाहिए मुझे। शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै वित्तम पंचैतानि शनै शनै। ये मैं कल पढ़ा चुकी हूँ। शनै का मतलब ये होता है, स्लोली होता है। तो शनै पंथा, यू शुड वॉक ऑलवेज ऑन द रोड वेरी स्लोली। रोड पे बहुत धीरे धीरे चलना चाहिए। कंथा मतलब कि ओल्ड क्लोथ्स या क्विल्ट बोल सकते हो। You always wear or always use old clothes very slowly. Sanai parvat langhanam. You should also climb or cross the mountain very slowly. Sanai vidya, and gain the knowledge very slowly. Sanai vittam, also collection of money, जो आप कलेक्ट करते हो मनी, collect the money very slowly. These all 5 things you should do always very slowly and gradually. Clear है सबको? Second one, शीलम शौर्यम अनालस्यम। यहाँ पे शौर्यम में म में हलंत हो जाएगा और अनालस्य वर्ड निकलेगा। अनालस्य, अगर इसका समास आता है तो अनालस्य, जहाँ आलस्य नहीं है यहाँ पे नए समास है। अनालस्य में नए समास बोला जाएगा। अनालस्यम, इसका विग्रह कैसे करेंगे? डोंट मेक नॉइज। What is this? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? नो बेटा, मैं बोल रही हूँ ये समास किया ना, समास है ना? नो, ये समास बताया मैंने, इसको बोलते हैं समास विग्रह। समास विग्रह, डिसोल्यूशन ऑफ समास। जब आएगा कि ये वर्ड आएगा कि इसका समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए, तो ये दिस इज समास विग्रह। अगर इंग्लिश में लिखा होगा तो लिखेगा डिसोल्यूशन, राइट द डिसोल्यूशन ऑफ दिस वर्ड एंड नेम ऑफ समास। संधि विच्छेद इज ऑल्सो हियर। संधि विच्छेद इज डिफरेंट एंड समास इज डिफरेंट। संधि विच्छेद में क्या होता है? 2 वर्णों का मेल होता है। जैसे अन प्लस आलस्यम, यहाँ हो जाएगा संधि विच्छेद। अन प्लस में प्लस कर देंगे आलस्यम, ये संधि विच्छेद है ना। अ का अ और इसका अ मिलकर के आ बन गया, तो वहाँ संधि विच्छेद हो गया, वहाँ प्लस का चिन्ह आता है। हाँ, और ये समास में प्लस नहीं लिखते हैं, यहाँ विग्रह बोलते हैं। यहाँ 2 शब्दों का मेल होता है। सभी वर्ड में नहीं होते बेटा, सभी वर्ड में संधि और समास, जैसे इसमें दोनों निकल गया ना, सभी में नहीं होंगे, मैं बताऊंगी समय समय पे। तो यहाँ इसको प्लस नहीं दे करके इसे शब्द अलग अलग निकलते हैं। शब्दों का मेल होता है वहाँ समास होता है, और वर्णों का मेल होता है वहाँ संधि होती है। या इसको बोलते हैं समास विग्रह या डिसोल्यूशन ऑफ द वर्ड, और उसको क्या बोलते हैं? डिसजॉइन द वर्ड और सेपरेट द वर्ड, और संधि विच्छेद। विच्छेद मतलब अलग होना। यहाँ विग्रह, विग्रह का भी वही मतलब है। अन आलस्यम, अब जहाँ अन वर्ड या न वर्ड
एक्टिवनेस। शीलम शौर्यम अनालस्यम पांडित्यम मित्र संग्रह। शीलम मीन्स कैरेक्टर, शीलम मीन्स कैरेक्टर, शौर्य मीन्स ब्रेवरी, अनालस्य मीन्स एक्टिवनेस, पांडित्यम मीन्स who gain स्कॉलर पंडित, और मित्र संग्रह ग्रुप ऑफ गुड फ्रेंड्स। These 5 things cannot stolen by the thief anyone, कोई भी चुरा नहीं सकता है। अगर आप कैरेक्टरवान हो, चरित्रवान हो, तो आपको कोई नहीं बोल सकता है कि ये कैरेक्टरलेस व्यक्ति है, इसने चोरी की है, इसने डकैती की है, कोई नहीं कह सकता है। वो अंदर की चीज होती है, अंदर के गुण होते हैं, और ये बहुत मुश्किल से लोग बनाते हैं, एक क्षण में ये दूर हो जाता है। अगर आपने अपने को अच्छा बना के रखा हुआ है और एक बार में आप चोरी कर लेते हो, किसी की कोई चीज चुरा लेते हो, तो आपका कैरेक्टर चला गया। क्या बोलो मैम? जैसे वो बिल्डिंग बनाने में कितनी देर लगती है, और वो क्या बोलते हैं, जब वो तोड़ता है तब एकदम टूट जाती है ना। हाँ, बिल्कुल सही, सही जवाब। और क्या है? पांडित्यम, जो गुण जो हम पढ़ते हैं, वो जो हमारा गुण है वो कोई चुरा नहीं सकता है। जो विद्या तुम्हारे पास है, जो तुमने गेन किया है, पढ़ा है, आज तुमको आ गया क ख ग घ लिखने, शब्द लिखने, समास जान गए, तो कोई तुमसे चुरा के ले नहीं सकता, ये सीख नहीं सकता है। अगर इस व्यक्ति को नहीं आ रहा है तो ये नहीं सीख सकता जब तक कि वो खुद नहीं पढ़ेगा। तो ये सब चीज चुराने की नहीं है, अपनी संपत्ति होती है। और मित्र संग्रह, गुड फ्रेंड, फ्रेंड बहुत सारे होते हैं, पर गुड फ्रेंड जो हमारे मुसीबत में काम आए, ऐसे फ्रेंड की जो है ग्रुप, ये बहुत मुश्किल से मिलती है, इसे कोई हटा नहीं सकता। अब तुम्हारा ये मित्र, इसका मन है हेल्प करने का, तो कोई जबरदस्ती इसको नहीं खींच सकता है। एनी हाउ ये तुम्हारी हेल्प कर सकता है। अभी पैसे से देना है तो कोई जरूरी नहीं, आजकल तो ऑनलाइन है, पैसा जाके दे जरूरी नहीं है, ऑनलाइन मोबाइल से दे देगा, इसका मन है तो, गुड फ्रेंड है तो दे देगा, है कि नहीं? हेल्प करना है, किसी भी तरीके से हेल्प कर देगा। तो ये गुड फ्रेंड जो है, ये पांचों चीज जो है, अचौर हरनियानी, क्या बातें हो रही हैं? अचौर हरनियानी, ये चोर नहीं चुरा सकते हैं इन पांचों चीज को। पंचैतानी अक्षयो निधि, ये अक्षय है, यानी कि ये नष्ट नहीं हो सकता है। आपने गेन कर लिया तो ये नष्ट नहीं होगा, ऐसी संपत्ति है ये। वर्ड और क्या है? थर्ड वर्ड, संहति श्रेयसी पुंसाम विगुणेष्वपि बंधुषु। संहति, संहति मतलब कि क्या होता है? यूनाइटी, यूनाइटी, यूनिटी, यूनिटी बोलते हैं ना। संगति नहीं बेटा, संहति, देखो सामने है ना। संहति मतलब साथ, यूनिटी जो होती है। तो यूनिटी श्रेयसी, श्रेयसी का मतलब जो श्रेष्ठ है, ऊंचा सोच या ऊंची पदवी, ऐसी चीज। पुंसाम विगुणेष्वपि, पुंसाम विगुणेष्वपि होगा, बिल्कुल यूनिटी उसी को बोलते हैं ना, एकता को बोलते हैं यूनिटी। संस्कृत में संहति मतलब साथ, यूनिटी, एकता, जो भी वर्ड तुम जानो, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। श्रेयसी मतलब जो भी हमें लाभ मिलता है, बेनिफिशियल है। पवन कंसंट्रेट। पुंसाम विगुणेष्वपि बंधुषु, बंधुओं में, जो हमारे मित्रों में है, वर्थलेस रिलेटिव्स। ये बोलेगा कि मेरा ही नाम लेती है और बात कर रहा है वही। कल से तुम यहाँ बैठोगे पवन, कल से तुम्हारा ये प्रिंस पटेल यहाँ बैठेगा कल से। पांडित्यम मित्र संग्रह, जो मित्र के संग्रह है, ये सब ये तो हो गया। पंच, हाँ, विगुणेष्वपि बंधुषु मैं बता रही थी। तो बंधुओं में, जो हमारे मित्रों में वर्थलेस रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स भी क्या
वर्डलेस होते हैं। जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, इनको क्या बोलते हैं? वर्डलेस बोलते हैं, प्राइसलेस बोलते हैं। संपत्ति पैसा कमाना आसान है बनिस्बत की रिलेटिव्स के। आपके अगर नहीं है, माता पिता नहीं है, भाई बहन, मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है जीवन में, तो वो आप नहीं ला सकते हो, आप पैसा गेन कर सकते हो। तो इसीलिए बंधुषु विगुणेष्वपि तुषई रपि परिभ्रष्टा। तुषई किसे बोलते हैं? तुषई बोलते हैं धान का जो ऊपर का भाग होता है ना, तुषई रपि, धान के ऊपर का जो पीला भाग निकालते हैं, जो चावल निकलता है उसमें से, पता है ना, तो वो तुषई अपि परिभ्रष्टा न प्रोहन्ति तंडुला। तंडुल मीन्स चावल, राइस। तंडुल बोलते हैं चावल। सवाल है, बोलो हमेशा किसी भी त्योहार में किसी को तिलक करते हो तो क्या बेटा? दूध को चढ़ा के क्या बाबू? हम किसी फेस्टिवल में हम सबको तिलक लगाते हैं, उसमें सिर्फ चावल क्यों लगाते हैं? बाजरा चावल शुभ होता है। चावल जो है आप पूजा में भी देखते हो ना, उसको अक्षत बोला जाता है। अक्षत, उसका कुछ मीनिंग है। अक्षत भी नाम क्यों है? नहीं, वो टूटा हुआ चावल नहीं, पूरा चावल होना चाहिए। उसको पूजा में भी यूज किया जाता है। तो तिलक क्या है? तिलक शुभ है, शुभ के लिए हम तिलक लगाते हैं, तो वहाँ पे चावल भी अंकित करते हैं। तो जैसे कि चावल से परिभ्रष्ट मतलब अलग होना, परिभ्रष्ट मतलब सेपरेटेड, परिभ्रष्टा मीन्स सेपरेटेड। परिभ्रष्टा मीन्स जो भी वर्ड मैं लिख रही हूँ, जो भी ध्यान देना तुम लोग, जो भी मैं लिखती हूँ वो मैं इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ। तो आप लोग एक रफ कॉपी रखो, नोट किया करो। मीनिंग में भी ये आ सकता है, ये समास में आ सकता है। तो जिस तरह से जैसे कि चावल से अलग हो जाने पे उसका धान फिर से नहीं जुड़ सकता है, उसी तरह ये वर्डलेस जो रिलेटिव्स हैं या जो बेनिफिशियल ऑफ रिलेटिव्स हैं या जो हमारी संगति एकता है, इसे भी अलग नहीं किया जा सकता है। एकता में बल है, कहा जाता है ना, यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसीलिए ये कहा गया कि जिस तरह से चावल से भ्रष्ट हस्त बोलते हैं, यही तुषा जो धान का वो ऊपर का भाग होता है, अलग कर दिए जाने पे फिर वो नहीं जुड़ सकता है उसमें। उसी तरह ये भी ऊपर की लाइन वैसे ही सेम लिखा है। डोंट टॉक, हु इज टॉकिंग हियर? फोर्थ वन, नास्ति मेघ समम तोयम। नास्ति का संधि विच्छेद क्या है? नास्ति, संधि विच्छेद। अच्छा, नासती, नासती। Anyone? Right? हाँ? और कौन? ठीक है, 2 जन ने ट्राई किया, और कोई ट्राई करेगा? नास्ति का संधि विच्छेद। वेरी इजी, वेरी इजी। नास प्लस अति। हाँ? नास प्लस अस्थि। जो नास प्लस अति। नहीं, वो तुमको बोलना है तो तुम हैंड रेज करो और बोलो। बोल रही है ना, सुनो उसको। ना प्लस अस्थि, वेरी राइट। अभी सुनोगे तुम लोग तो तुम लोग भी सीखोगे। यहाँ क्या है? ना प्लस अस्थि। नंबर आगे मात्रा है। ये ना का और ये करके आ हो गया। ओके समझा। ना प्लस प्लस
वर्ण विच्छेद तुम लोग पढ़े हो ना? ये और ये मिल करके आ हो गया, यही संधि विच्छेद है, यही है संधि। वर्णों का, दो वर्णों का मेल हुआ यहाँ पे। ना का भी मीनिंग है नहीं, और अस्थि का भी मीनिंग है। तुम यहाँ आओ बेटा, तुम यहाँ आओ। ठीक है, आ जाओ, नहीं कर रहे हो। और अच्छी बात है, कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ बैठेंगे। कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो। नो, यू गॉट हियर। चलो, चल यहाँ बैठ। नास्ति मेघ समम तोयम। किसको फिर से माइंड ये हो गया कि मुझे नहीं पढ़ना है? किनके माइंड में आ गया कि मुझे नहीं पढ़ना है? तुमको पढ़ना है? चुप रहो तुम, मैंने नहीं बोला ना। तुमको पढ़ना है, एकदम चुप रहो, दूसरे के बारे में नहीं बोलना है। नास्ति मेघ समम तोयम। मेघ के समान, मेघ समम मतलब मेघ के समान, मेघ के समान, मेघ यानी आसमान, बादल। मेघ मतलब बादल, मेघ का पर्यायवाची आएगा, मेघ का पर्यायवाची आएगा बादल। क्लाउड, जलद। बादल नहीं लिखना, बादल हिंदी वर्ड हो जाएगा। मेघ का पर्यायवाची जब आएगा तो क्या लिखेंगे? जलद, बादल हिंदी वर्ड है, जलद वर्ड लिखना है, और अर्थ आएगा तो क्लाउड लिखना है। आप प्रिंस वही सुनाई देगा। चलो, नास्ति मेघ समम तोयम। तोयम का मतलब तोयम मतलब वो मेघ के समान, क्लाउड के समान वाटर नहीं है। क्लाउड में कितने रहते हैं? पानी भरे हुए रहते हैं। जाएगा बाहर, जाएगा बाहर। मैंने देख लिया है, वही चीज दे, वही चीज। स्टैंड अप। नास्ति का क्या संधि विच्छेद है? यहाँ नहीं पूछेगा ना। तोयम का क्या मतलब है? तोयम का मेघ के समान पानी नहीं है। मेघ क्लाउड में कितने वाटर भरे रहते हैं। और नास्ति चात्म समम बलम। नास्ति हो गया च आत्म समम, चात्म समम। देखो वर्ड बड़ा है, क्या कर रहा है?
छठी को नहीं क्या लग रहा है? च निकला, च प्लस आत्म समम। आ जाएगा च का यहाँ पे अगर वर्ड विच्छेद करेंगे तो च प्लस अ इक्वल टू पूरा च। समझ गए? जिसका अ है और जिसका आ है, आत्म का ये आ है जो आकार बन गया। आत्म है ना, ये आत्म का आ है, ये आ और ये अ मिलकर ये बराबर आ हो गया। ये स्वर संधि का बेहतर उदाहरण है। अ प्लस आ मिलकर के आ हो गया। च आत्म समम, च मतलब और, आत्म समम मतलब मैं अपने समान, खुद के जैसा। आत्म समम मतलब खुद के समान और अपने समान बल। अपना जो बल होता है वैसा कोई बल नहीं है। योर स्ट्रेंथ इज योर। अगर आपको उस टेबल में खिसकाना है तो आप में जो बल है वही काम आएगा, दूसरे का बल नहीं। नास्ति चक्षु समम तेजः, जो आँख है उदाहरण